क्योंकि अभी ये निर्णय हुआ है कि हम सब लोग यदि कलेक्टर महोदय को नहीं हटाते हैं तो कल से हम लोग सब सामूहिक इस्तीफा देंगे, तो सारे सब इस्तीफा दिया जाएगा। इस्तीफा कल ही देंगे सर आप लोग? ये अभी हम सब मिलके फिर से, क्योंकि अभी हमारी माननीय मंत्री जी महोदय और कमिश्नर जी से हमारी चर्चा हुई है इस बारे में और उन्होंने हमें कुछ आश्वासन दिया है। अब हम लोग भी अपनी वापस से चर्चा करके उस पर निर्णय लें। तो किस तरह के आश्वासन मिला है? कि आश्वासन उन्होंने ये दिया है कि हम आपकी जो मांग है प्रशासनिक स्तर पे चीफ सेक्रेटरी साहब को पहुंचाएंगे, पीएस टू चीफ सेक्रेटरी, और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। ये पहुंचाने वाली बात तो होनी है। ठीक, व्यवहार की बात है, व्यवहार को लेकर आप सब नाराज है। उसके अलावा भी क्या इस कोविड से लड़ाई के दौरान कुछ फैसिलिटियाँ, कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही है जहाँ पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था, नहीं दिया जा रहा है, कुछ खास जगह ध्यान दिया जा रहा है? जैसे कि एक बयान आपकी तरफ से आया कि आंकड़ों को लेके हेराफेरी हो रही है, डेथ के आंकड़ों को लेके 1 या 2 सेंटर है जिसपे पूरा फोकस है, पूरे पेमेंट का फोकस वहीं जा रहा है, बाकी जगह नहीं हो रहा है। ये क्या चीज़ है? मेरा ये कहना है अभी हमारा फोकस है कि हम जो कलेक्टर सर के व्यवहार से द्रवित हैं बस उनको हटाएं। और वो हमारे मार्गदर्शक थे, हमारे पोषक थे जिला स्तर के अधिकारी होने के नाते, और हम लोग जनहित को देखते हुए हमने अपने स्वयं के हित को परे रखा। लेकिन अभी परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि हमारी एक प्रथम श्रेणी महिला अधिकारी को पद से त्यागपत्र देने के लिए मजबूर कर दिया गया है। तो हमारे पास सिवाय इसके अब कोई चारा नहीं था कि शासन का ध्यान जल्दी से जल्दी आकृष्ट करके समस्या का स्थायी समाधान ढूंढा जाए। मैडम सर, मैं कमिश्नर को उसका भी स्टेटस क्या एक्सेप्ट हुआ या कोई आपसे बात हुई है? उच्च स्तर पे किसी ने आपसे बात की आपके डिपार्टमेंट? नहीं, उसका कोई आंसर मेरे पास नहीं आया है, किसी तरह कोई रिएक्शन नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन मेरे जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सभी इस बात को लेकर बहुत विचलित हैं कि जिन मैडम के निर्देशन में हम काम करते हैं, जिन्होंने पूरा अमला संभाल के रखा है, यदि वो निकम्मी है तो हम भी निकम्मे हैं, तो हम भी रेजिग्नेशन दे देंगे। किसी ने ऊपर से, किसी ने भोपाल से, अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं, बात नहीं, अभी कुछ नहीं। वापस क्या आप लेंगी? क्या शर्त है आपकी कि कब काम पे लौटेंगी? ये तो अभी बात का मुद्दा है। नहीं, आपने ज्ञापन में क्या दिया शिकायत में, वो बताइए। हम तो बस ये कि जिलाधीश महोदय को हटाया जाए तभी हमारा पूरा अमला काम करेगा। मैडम आपके साथ में केवल इंदौर ही नहीं, क्या पूरे प्रदेश के भी चिकित्सक साथ में जुड़ सकते हैं, सभी तो रेडी हैं। अभी इंदौर जिला सभी रेडी हैं। और दूसरा सवाल ये था कि इस पूर्व में भी श्रीमती प्रवीण गेडिया जी के साथ भी इस तरह घटना हुई थी, तब आप लोगों ने इस तरह का विरोध क्यों नहीं जताया? जी हाँ सर, मैं फिर से दो पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता। हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं व्यवस्थाओं की। और व्यवस्थाएं यदि इस तरह से चरमरा जाए, जिनके हाथ में व्यवस्था चलाना है वही व्यवस्थाओं के प्रति संवेदनशीलता खो दे, तो मुझे लगता है कि उसका कुछ ना कुछ निराकरण शासन को करना चाहिए। मैडम आपने इस्तीफा दिया है, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ आपके साथ में स्ट्राइक पे जाएगा? लगभग 1,500 से 2,000 का अमला है पूरा, और इसमें आयुष विभाग के जो अस्थायी कर्मचारी भी हैं, यदि उनको भी शामिल कर लिया जाए तो लगभग 4,000 लोग हैं। ऐसे में तो एपिडेमिक अस्पतालों में पेशेंट्स पड़े हुए हैं, व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। बिल्कुल, लोगों का क्या दोष? बिल्कुल उनका किसी का कोई दोष नहीं है। सवाल ये भी है कि हम सरकार से की गई घोषणाओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटी सी बात कर रहे हैं हमारे सम्मान की। और हमारा सम्मान केवल यदि एक व्यक्ति बार बार अपमानित कर रहा है और उसको परिवर्तित करके यदि व्यवस्थाएं सुचारू की जा सकती हैं तो सरकार को सोचना चाहिए। उतने समय से आप लोग क्यों थे? देखिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि हमारे एक वरिष्ठ महिला अधिकारी द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है, और यदि आज हम उनके साथ खड़े नहीं होते तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की चीज़ हमारे पूरे विभाग के लिए कुछ नहीं हो सकती थी। पता नहीं भैया, आप जहाँ मिलने के लिए पहुंचे हैं इंदौर कमिश्नर साहब के पास, उनका ये कहना है कि उनको ये उम्मीद है कि आप लोग स्ट्राइक नहीं करें। देखिए, मैं स्ट्राइक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। हम कोई स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, हम लोग काम बंद कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे एक अधिकारी ने इस्तीफा दिया है, हम लोग सभी इस्तीफा देंगे, तो उसमें कोई स्ट्राइक नहीं है। और सरकार के पास पूरा ऑप्शन खुला हुआ है कि सरकार नई भर्तियां जा सकता है क्या? लगभग पिछले 14 महीने से स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, पुलिस विभाग और हमारे जो पैरामेडिकल्स हैं सभी जी जान से लगे हुए हैं। और ये भूल के भी कि महिलाओं को 5 बजे बाद मीटिंगों में ना बुलाया जाए, 10-10 बजे तक महिलाओं ने मीटिंगें अटेंड करी है, चाहे वो हमारी आशा कार्यकर्ता ही क्यों ना।
लेकिन इन सब के बावजूद लगातार आप लोगों के द्वारा अखबारों के माध्यम से भी आपको विदित हुआ होगा कि कहीं ना कहीं ऐसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो बताना मुश्किल है। और इस वैश्विक महामारी में अपने शहर को बचाने के लिए सभी लोगों ने अपना अपमान का घूंट पीते हुए काम करते रहे। वर्तमान परिस्थितियों में चीज़ असहनीय इसलिए हो गई है कि विभाग की एक प्रथम श्रेणी महिला अधिकारी, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन अब चूंकि इस स्तर तक बातें आ गई हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि वो अनुसूचित जनजाति से संबंध रखती है, हम ये भी बोल सकते हैं कि वो महिला हैं और उनके सम्मान की पूरी रक्षा की जानी चाहिए। यदि वो कोई अधिकारी काम नहीं करता तो 2 महीने पहले आपके साथ वो काम कर रहा था, तब बहुत अच्छा था। अचानक से पिछले 1-1.5 महीने में क्या हो गया कि उनके लिए आपके पास ऐसे शब्द हैं जो वो स्वयं बयान नहीं कर पा रही है। जाति सूचक शब्द बोले थे, ये क्या था? देखिए उस बैठक में मैं मौजूद नहीं था, वो मैडम बताएंगे, पर मेरा ये मानना है कि लगातार पेपर में छपती हुई घटनाओं से आप सबको ये तो भान होगा ही सही कि वे स्वयं अपने राजस्व विभाग के अधीनस्थों के साथ भी कैसा व्यवहार करते हैं। सर आप लोगों ने उनकी स्थिति थोड़ी सी अलग हट रही है या थोड़ी सी चेंज हो रही है तो वो तारीफ करते हैं, ये हो सकता है वो तारीफ करते होंगे, पर इस तारीफ से हम क्या ये समझे कि कल के दिन वो प्रताड़ित किसी को भी नहीं करेंगे, किसी को भी अभद्र, असंसदीय और अमर्यादित शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे? क्या इस बात का कोई वो है, क्या प्रूफ है कि वो अगली बार इस प्रकार की अपनी आदत जो उनका स्वभाव बन चुका है उस स्वभाव को वो बदल देंगे? क्या हमें नहीं लगता कि वो स्वभाव को नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि पिछले 14 महीनों से हर अधिकारी और कर्मचारियों को बुरी तरह से प्रताड़ित होना पड़ा है, जलील होना पड़ा है अपने अधीनस्थों के सामने। और ये चीज़ें जब उनका मनोबल ही तोड़ रही है, घर पे जाते हैं तो अपने को वो एक प्रकार का तनाव रहता है कि आज ऐसी बात हो गई, वैसी बात हो गई। काम कर करके पूरे देश और दुनिया में डॉक्टर लोग एक प्रकार से थक गए हैं। ऐसी स्थिति में उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए कि मनोबल घटाना चाहिए? मैं ये आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ।